लुटेरा का बॉस बोलता है कि खड़े हो जाओ। फिर वो टियान के ऊपर गन तांग के बोलता है कि तुम उधर क्या देख रहे थे, अगर कुछ भी हरकत की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। फिर वो अंदर से बोलता है एक बार शूट करके तो दिखाओ। फिर वो बोलता है, फिर लुटेरे का बॉस बोलता है कि जल्दी से बोलो। फिर वो मोटे की तरफ इशारा करके कहता है, इस भाई ने मनी को गिरा दिया था, मैं सिर्फ उसको बताना चाहता था। वो मोटा बोलता है कि पैसा, कैसा पैसा। फिर उसका बॉस बोलता है कि जाओ और उस बंदे को वो सब बता के आओ। फिर वो उसके तरफ जाने लगता है। फिर वो जाते जाते मिस चैन के आंख मार के जाता है। फिर मिस चैन बोलते हैं कि लिंटिन वो भी इधर क्या करने वाला है। फिर वो मोटे के पास जाकर बोलता है कि तो जो तुम पैसे लाए थे वो नीचे गिर गया। फिर वो मोटा नीचे देखता है तो उसके पैंट के अंदर से वो पैसे गिरते हैं। फिर उसका बॉस बोलता है कि चूहे तुम। फिर टियान बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास मनी को स्टोर करने के लिए एक बैग लाया होगा, लेकिन तुम तो बहुत गरीब हो, तुम इसे स्टोर करने के लिए अपनी पेन का इस्तेमाल कर रहे हो। फिर वो मोटा बोलता है कि रुको, कैसा पैसा मेरी पेन में हो सकता है, मैं तो अपने साथ कुछ लाए भी नहीं था। फिर टियान बोलता है कि हे ब्रो, तुम अपने पेन में अगर कोई पैसा भी भरो तो अभी $1000 जैसा कुछ छूट जाता है। फिर उससे अच्छा तो एक बैग ही ले आओ जिससे तुम अपना पैसा भर सको, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो क्या मैं तुम्हें स्कूल बैग दूँ। फिर वो मोटा अपने बॉस को कहता है कि नहीं, जरूर है, शरारती बच्चा हमारे साथ कोई ट्रिक्स कर रहा है। फिर टियान बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक गर्म दिल का आदमी हूँ। फिर वो मिस चैन का हाथ पकड़ के हुए कहता है कि एक और बंदा स्टूपिड नहीं है जिसने उसके लिए अपने पैसे छुपाने को कहा था, और ये जो लड़के है उनका हेल्पर है, उनकी मदद करता है। फिर मिस चैन बोलते हैं कि लिन टियान तुम। फिर वो टियान उसको चुप करा के बोलता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर वो अपने हाथ से चुटकी बजाता है। फिर उसके हाथ में तुरंत एक पैसों की गड्डी आ जाती है। टियान पैसों की गड्डी दिखाते हुए एक लुटेरे पर इशारा करता है। वो बोलता है कि वो लड़की इस पर इशारा करती है। वो बोलता है कि उस मोटे के लिए इसने पैसे छुपाए होंगे। फिर हमें उस पैसे खर्च करने वाले सिस्टम का नियम 1 बताया जाता है। उसमें लिखा होता है कि जो ये सिस्टम को यूज़ करता है वो जिस स्थान पर भी इशारा करता है उधर पैसा वो मतलब अपीयर करा सकता है, वो उसकी अमाउंट भी तय कर सकता है। फिर सब लोग उस लुटेरे के सामने देखने लगते हैं, वो कांपने लगता है। फिर उनका बॉस बोल रहा है कि मुझे तुम सबसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमेशा गंभीर काम कर रहे लेकिन फिर भी तुम अपने हिस्से का पैसा छुपा रहे हो। फिर वो मोटा बोलता है, हमने तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन तुमने हमारे साथ ऐसा कैसे करते हो, हमने कहा था कि ऐसा कुछ करना भी मत। फिर उनका बॉस बोलता है कि ये पैसा तो किसी भी जगह से बाहर आ रहा है, जैसे को कोई मैजिक ट्रिक हो। फिर टियान अपने मन में सोचता है कि कोई शक नहीं है, यही इनका बॉस है, ब्रावो। टियान बोलता है कि तुम तो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं हो। फिर वो गमले के पास इशारा कर बोलता है कि तुमने उधर भी अपना पैसा छुपाया है, तुमने छुपाया ही फिर नहीं। फिर मोटा बोलता है कि लो ओपनिंग, तुम तो बहुत ही बुरे हो। फिर उनका बॉस बोल रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे रियल नेम से बुलाने की। फिर वो अपने गन से शूट कर देता है और बहुत सारे गुंडे एक दूसरे पर बंदूक से फायर करने लगते हैं। फिर एक गोली किसी को लग जाती है और उधर बहुत सारी गोलियां एक दूसरे पर चलने लगती है। मिस चैन और टिन छुपे होते हैं। फिर उधर से जैसे धुआं हटता है उधर बहुत सारे लोग मरे हुए। टियान बोल रहा है कि अरे नहीं, अभी तक पूरा पैसा खर्च भी नहीं हुआ, अभी तो $100 भी बाकी है। फिर घड़ी में दिखाया जाता है उधर 1 मिनट बाकी होता है और टियान के ऊपर कोई गन तान देता है। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो लुटेरे का बॉस होता है। वो बोल रहा है कि तुम तो कैसे आदमी हो यार, तुमने ये सब अभी तुम खेल रहे थे, अब तुम नर्क में जाओ। फिर टियान उसके तरफ देख। फिर उधर हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसका बॉस बोलता है कि तुम ही वो थे जिसने अभी तक खेल खेल रहा था। फिर वो बोलता है कि अब तुम नर्क में जाओ। फिर मिस चैन बोलती है कि लिन टियान उधर से हटो। फिर वो लिन टियान को फिर उनका बॉस ट्रिगर को दबा देता है। फिर वो गोली चला देता है जिसकी परछाई हमें मिस चैन की आंखों में दिखाई जाती है। वो बोलते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए गोली को ब्लॉक कर रही हूँ, मेरा अकाउंट जरूर ग्रेड टीचर में शामिल होगा। फिर बहुत सारे बंदे चिल्लाते हैं। फिर वो बॉस देखकर चौंक जाता है। फिर वो बोलती है कि लुटेरा मेरी जस्टिस को सेंस करके रुक गया। फिर वो बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं शांति से मर सकती हूँ। फिर वो बोलता है कि अगर उसने शूट कर दिया तो मुझे अभी भी दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा। फिर वो जैसे ही अपने नीचे देखते हैं तो फिर वो देखते हैं कि बहुत सारे पैसों ने उसको कवर कर लिया होता है और वो बच गई होती है। फिर लुटेरा का बॉस बोल रहा है कि उस आदमी की वजह से पैसा एक दूसरे पर मैनिपुलेट हो रहा है। फिर वो उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने शूट कर दिया।
फिर भी वो उसको नहीं लगा। फिर वो जैसे शूट करने वाले उसके गन में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और उसकी गन उधर ही ब्लास्ट हो जाते हैं और वो तो ब्लास्ट होती हुई है वो उस लुटेरे बॉस के आँख में आ जाती है और चिल्लाता है कि मेरी आँख। तभी टियान बोलता है कि वाह कैसा हुआ, उसके पिस्तौल में फट। टियान बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था पैसा उसकी पिस्तौल के अंदर अपीयर हुआ और उसकी पिस्तौल ब्लास्ट हो गई। फिर मिस चैन शर्माते हुए बोलते हैं कि लिन टियान, उससे पहले कि तुम सरप्राइज हो, क्या तुम अपना हाथ मेरे पर से हटा सकते हो। फिर वो देखते हैं कि टियान का हाथ उसके ब्रेस्ट के ऊपर होता है। फिर वो एकदम पागल की तरह बोलने लगता है कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं, मुझे माफ़ कर। वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि मुझे मज़ा आया। फिर वो पैसे को जैसे छूने लगता है वो पैसे गायब हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि ये पैसे तो मेरे छूने से पहले ही गायब हो गए, तो ये सिस्टम सही बोल रहा था और मुझे पैसे ही नहीं मिले। फिर उधर एक गोली शूट हुई होती है। फिर हमें दिखाई जाती है उधर पुलिस आ जाती है और वो देखते हैं कि उधर बहुत सारे मरे हुए होते हैं और उधर मिस चैन और टियान खड़े होते हैं। वो बोलता है कि ऐसा लगता है चोरी पहले ही सॉल्व हो गए होते हैं। फिर टियान उसके ऊपर हाथ रख के बोलता है कि सर। फिर वो बोलता है कि नहीं मैडम, इधर सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं घर जा रहा हूँ, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। टियान उधर से जाने लगता है और इसके पीछे वाली जेब में $200 रखे हुए होते हैं। फिर वो पुलिस वाले बोलते हैं इसके पीछे वाली जेब में $200 रखे हुए हैं। वो बोलते हैं कि नहीं तुम रुको। वो बोलते हैं तुम उधर ही जगह फिर रुक जाओ। वो बोलते हैं कि तुम मुझे मैडम नहीं बुला सकते, अभी भी मैं जवान हूँ। वो बोलते हैं कि अभी मैं सिर्फ ग्रेजुएट ही हुई हूँ।